अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्रिश स्टेटस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्टेटस के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग के एक बड़े सुपरस्टार को कंपनी ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के डेब्यू सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के मेन इवेंट को लेकर डब्ल्यूओएन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहाँ पर सेकंड नाइट के ऊपर रोमन रेंस और कोडी के बीच में मेन इवेंट देखने को मिला था। और अब यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली रेसलमेनिया को लेकर उनका बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया, जिस डॉक्यूमेंट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये फाइनली रिवील किया है कि ओरिजिनली यहाँ पर रेसलमेनिया का मेन इवेंट क्या होने वाला था। गाइस यहाँ पर रॉक ट्रिपल एच दोनों ने ये कंफर्म किया है कि वैसे तो कोडी रोड्स इस साल के रॉयल रंबल को जीत गए थे, बट गाइस ओरिजिनली यहाँ पर कोडी रेसलमेनिया को मेन इवेंट ना करके बल्कि रॉक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले थे। और जब यहाँ पर रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने का फैसला किया था तो ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान के हिसाब से रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट के ऊपर रॉक और रोमन रेंस के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होने वाला था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली रॉक और रोमन रेंस के मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। बट गाइस जब यहां पर रॉक ने ये देखा कि क्राउड यहां पर रॉक के रिटर्न होने के बाद रॉक और रोमन रेंस के मैच को लेकर हैप्पी नहीं गए, तो गाइस उस समय यहां पर रॉक को ये समझ में आ गया कि उन्हें यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और वैसे तो रॉक पर्सनली रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 पर फेस करना चाहते थे, बट गाइस क्योंकि काफी सारे लोग रॉक के रिटर्न के वजह से कोडी के मेन इवेंट ना करने को लेकर रॉक से नाराज थे, तो गाइस यहां पर फैंस को देखते हुए रॉक ने पर्सनली ये खुद डिसाइड किया कि वो यहां पर रेसलमेनिया पर रोमन को चैलेंज ना करके बल्कि कोडी ही चैलेंज करने वाले गए। और इसी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक ने उनके हील टर्न का प्लान किया। और गाइस अगर यहां पर क्राउड ने रॉक के ऊपर टर्न ना किया होता तो गाइस इसी साल के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर रॉक और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला था। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या अगले साल रेसलमेनिया 41 के ऊपर रॉक और रोमन रेंस फाइनली आमने सामने होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। वेल बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहां पर 6,11,000 व्यूअरशिप मिली। बट गाइस इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी किया तो इस हफ्ते का एनएक्सटी लास्ट वीक के मुकाबले भी फ्लॉप हो चुका है। और इस हफ्ते यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहाँ पर 5,42,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो यहाँ पर एनएक्सटी की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते का एनएक्सटी शो बुरी तरह से फ्लॉप रहा है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही नेक्स्ट वीक की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर एनएक्सटी को लेकर 7 जुलाई को उनका हीट वेव पेपर व्यू करने वाले गए। और यहीं एनएक्सटी के इस पेपर व्यू के ऊपर फ्री एजेंट गोलिया के डेब्यू को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो 13 जुलाई को मारी गोल्ड के बिगेस्ट पेपर व्यू समर सीजर के ऊपर यहां पर गोलिया कंपीट करने वाले गए। बट गाइस जहां तक बात रही हीट वेव पर गोलिया के अपीयर होने की तो गाइस करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी हीट वेव के ऊपर गोलिया के अपीयर होने को लेकर कहीं से भी कोई भी प्लान नहीं गए। और फिलहाल यहां पर 7 जुलाई के ऊपर गोलिया यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं करेंगी। और गाइस अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब गोलिया यहां पर एनएक्सटी हीट वेव पर डेब्यू नहीं कर रहे गए तो वो एग्जैक्टली उनका डेब्यू कब करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर के री साइन करने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों ही कंपनी के अंदर बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहे गए। और गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा फाइनली एक और रेसलर को कंपनी के ऊपर री साइन कर लिया गया है। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि एंगल गार्जा है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंगल गार्जा का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट इसी मंथ के अंदर ओवर होने वाला था। और यहीं एंगल गार्जा के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंगल गार्जा को 3 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। और गाइस एंगल गार्जा ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 3 साल के न्यू ऑफर के बाद एंगल गार्जा डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस न्यू डील को एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब वो आने वाले 3
3 सालों तक WWE को छोड़कर और किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के एंगल गार्जा को 3 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद एंगल गार्जा के टैग पार्टनर हम्बर्टो कैलरियो को WWE न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अपकमिंग पेपर व्यू मनी इन द बैंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू WWE यहाँ पर टोरंटो कनाडा में करने वाली गए और यही टोरंटो में WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के 2 दिन पहले आज यहाँ पर WWE के लेजेंडरी सुपरस्टार ट्रिश स्ट्रैटस के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिस वीडियो के अंदर वो बेसिकली उनके इन रिंग रिटर्न को टीच कर रही गए। और गाइज क्योंकि ट्रिश स्ट्रैटस भी टोरंटो से बिलोंग करती गए तो गाइज इसलिए अभी इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर ट्रिश स्ट्रैटस उनके होम टाउन पर सरप्राइज रिटर्न कर सकती गए। मतलब ये तो मनी इन द बैंक को देखकर ही पता चलेगा कि लेजेंड ट्रिश स्ट्रैटस मनी इन द बैंक पर होम टाउन रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही मनी इन द बैंक की तो गाइज यही इस साल मनी इन द बैंक पेपर व्यू को कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहां पर मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर मेंस और वुमेन्स लैडर मैच होने के बाद भी जो मैच यहां पर पेपर व्यू को मेन इवेंट करने वाला है वो लैडर मैच ना होके बल्कि WWE का वर्ल्ड टाइटल मैच होगा। यहां पर WON ने ये कंफर्म कर दिया है कि डेमियन प्रिस्ट और सेथ रॉलिंस के बीच में मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर होने वाला वर्ल्ड टाइटल मैच इस साल के मनी इन द बैंक पेपर व्यू को हेडलाइन करने वाला है। और शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर रॉलिंस और प्रिस्ट आमने सामने मेन इवेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे। वाला आपको क्या लगता है डेमियन प्रिस्ट और सेथ रॉलिंस में से मनी इन द बैंक पर टाइटल मैच को कौन जीतेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मनी इन द बैंक के गो होम एडिशन स्मैकडाउन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के 2 दिन के अंदर होने वाली मनी इन द बैंक पेपर व्यू से पहले कल यहां पर सेम अरीना के अंदर WWE उनका स्मैकडाउन करेगी। यहां पर WWE के स्मैकडाउन की करंट कैपेसिटी WWE ने 17,438 के बराबर रखी गई, जहां पर 17,438 टिकट में से WWE ने करीबन 16,080 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी मनी इन द बैंक पेपर व्यू के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर WWE को करीबन 1400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस मनी इन द बैंक के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर कल यहां पर WWE के अंदर हमें यहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस द प्रीटी डेडली के बीच में टैग मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर जेड कारगिल बियांका ब्लेयर वर्सेस इंडी हार्टवेल और कैंडिस लरे के बीच में वुमेन टैग मैच देखने को मिलने वाला है। और फाइनली यहां पर शो के ऊपर कल WWE का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर कल शो के ऊपर हमें यहां पर WWE के अंदर ऑस्टिन थ्यूरी, ग्रेसन वॉलर उनका टाइटल तमाशो चंपा और जॉनी गार्गानो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। शो पर इन बड़े मैचेस के अलावा WWE में कल ब्लड लाइन का क्या रोल होता है और गाइस कोडी और ब्लड लाइन के हीटेड राइवलरी के अंदर कल यहां पर शो के ऊपर कोडी क्या करते गए। वेल आप लोग WWE के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।